Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर 5 में मैं क्लास 11th चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन उसका जो है कुछ थ्योरम 3 थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1, 2, 3 और साथ में इसके एग्जांपल हैं 9 to 16, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले आपको थ्योरम जो 3 थ्योरम है उनके ऊपर कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल डिस्कस करूंगा। देखें आप, थ्योरम नंबर 1 है, ऑलरेडी आपको पहले ही बताया हुआ है। ये क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम आउट ऑफ एन थिंग्स, यानी एन डिफरेंट थिंग्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, कोई भी एन नंबर्स में, उनमें से हम आर्स जो है क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ एन एट ए टाइम, उनके लिए कंडीशन है। अब इसमें देखें आर क्या होता है, 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू बट लेस देन एन। आर 0 हो सकता है या 1, 2, 3 मैक्सिमम नंबर एन तक। अब उस एन ऑब्जेक्ट में से आपको आर एट ए टाइम जो है अरेंज करना है। ये किस चीज़ के लिए आता है? ये हमेशा जो आता है ये अरेंजमेंट के लिए, इसे बोलते हैं हम अरेंजमेंट। जहाँ अरेंजमेंट करना हो, फॉर अरेंजमेंट, उसके लिए हम इस परमुटेशन को चूज करते हैं एन पी आर, एन फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम स्टूडेंट एन पी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन आर भी लिख सकते हैं, पी एन ऊपर नीचे आर ऐसे भी। इन तीनों का मतलब एक है, आप किसी बुक में ये है, किसी में ये है, किसी में है, और जनरली लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस, जैसे हमें कहीं दिया हुआ 4p2, यानी 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आप 2 एट ए टाइम ले रहे हैं, 4 में से 2 आप अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा उसके लिए 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया, और ये 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गए, 2 फैक्टोरियल, 4 को आगे ले जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहीं ख़त्म कर दें, 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 3 जा 12, 12 वेज यानी 12 अलग अलग तरीके हो गए स्टूडेंट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3p2, इसका मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, उनमें से आप एट ए टाइम कितना ले रहे हैं स्टूडेंट, 2। तो इसको हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गए 1 फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 6 वेज हो गए। इसके बाद स्टूडेंट देखें एक एग्जांपल है, इसमें 5 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस एंड हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइज बी वोन। 5 एथलीट हैं स्टूडेंट। इसमें एक बात और देखना है कि किस कंडीशन पे लागू होता है। ये करता है द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए, उसी केस में ये एप्लीकेबल है। अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो गए तब एप्लीकेबल नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं 5 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी ओन। 5 एथलीट हैं हमारे पास और 3 प्राइजेस हैं। ठीक है, 5 एथलीट हैं, कह रहा 5 एथलीट आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी ओन। अब हमारे पास 3 प्राइज हैं, 5 एथलीट हैं स्टूडेंट। तो पहले प्राइज के लिए कितनी चॉइस है? फर्स्ट प्राइज होगा हमारे पास, फिर सेकंड प्राइज है, फिर थर्ड, 3 प्राइजेज हैं। फर्स्ट प्राइज के लिए कितने विनर हो सकते हैं? 5 में से कोई एक, 5 वेज हो गए। सेकंड में कितने होंगे स्टूडेंट? भाई पहला प्राइज अगर 5 में से कोई एक जीतेगा तो बचेंगे नेक्स्ट प्राइज के लिए कितने लोग? 4, तो इसके लिए 4 चॉइस हो गई। फिर थर्ड के लिए कितने हो गए? 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वेज आ जाएंगे। अगर फार्मूले से करते हैं स्टूडेंट हम, तो हम कहेंगे 5 पर्सन है हमारे पास, डिफरेंट प्राइजेज हैं 3, तो हम तो किसी 3 को लेंगे ना एट ए टाइम, 5 में से किसी 3 स्टूडेंट को चुनेंगे एट ए टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5p3। हम कहेंगे देयर आर 5 पार्टिसिपेशन करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 5
पार्टिसिपेंट्स हैं, बट प्राइजेज आर 3। तो हमें कितने उनमें से चुनने हैं? स्टूडेंट को 3 चुनने हैं एट ए टाइम। तो 5p3 हो गया, और 5p3 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 को आगे ले जाएंगे, 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 60 वेज ये हो गया हमारे पास। सेम वे में देख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखें, ये एग्जाम्पल 2 दे रखा है। 3 बॉयज जोयस, हिमांश एंड स्पर्श हैव 3 कोट्स, 4 ट्राउजर एंड 5 कैप्स। इन हाउ मेनी वेज कैन दे वियर देम? स्टूडेंट कितने, बॉयज़ कितने? 3, और उनके लिए हमारे पास 3 कोट, 4 ट्राउज़र, 5 कैप्स है। करेक्ट, कितने तरीके से वो कैन दे वियर देम, उनको कैसे पहन सकते हैं? तो सभी ने पहनना। मानो हम लेते हैं 3 कोट्स, स्टूडेंट कितने? 3, बॉयज़ कितने? 3, तो 3 बॉयज़ हैं, 3 कोट भी हैं स्टूडेंट, तो 3 में से 3 हमारे पास 3 है, और चॉइस भी 3 है। तो पहले जो कोट है उसके लिए चॉइस कितनी हो जाएगी? 3 लड़कों की, ठीक है। मानो हम जैस लेते हैं, तो जैस के लिए कितनी चॉइस है? 3 कोट में से कोई एक पहन सकता है। उसके बाद जैस ने एक ले लिया, अब 2 बचे। हिमांश के लिए 2 चॉइस हो गई, उसके बाद स्पर्श के लिए 1 चॉइस बची। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 3। इसको हम लिख सकते हैं पॉसिबल वेज 3p3। पहला किसके लिए? वेस्ट कोट के लिए, कोट के लिए। उसके बाद ट्राउज़र के लिए, ट्राउज़र कितने? 4, और बॉयज़ कितने? 3। तो हम कहेंगे 4 में से कोई 3। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ट्राउज़र के लिए अगर हम पहले अगर मानो हिमांश जैस को लेते हैं, तो जैस के सामने कितने चॉइसेस हैं? 4 ट्राउज़र में से कोई ले सकता है। 1 चॉइस उसने ले लिया, बचे 3। तो हिमांश के लिए कितना बचा? 3 चॉइसेस। फिर नेक्स्ट पर्स के लिए कितना बचेगा? 2 चॉइसेस। तो 4 3 2 ये बन जाएंगे, या 4 में से 3 कह सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैप्स 5 है, तो हमें 5 में से कितने लेने हैं? 3 ही बच्चे हैं ना जो सेलेक्ट करेंगे। 3 बॉयज़ हैं, तो 5 में से कोई 3 हो जाएंगे। तो आइदर, अब देखते हैं यहाँ पे प्लस नहीं होगा, एंड होगा, क्योंकि तीनों ही चाहिए, दिस एंड दिस एंड दिस, तो यहाँ पे एंड आएगा स्टूडेंट। जब भी प्रॉपर्टी ये सब लेते हैं हम, एंड का सेंस आए तो मल्टीप्लाई, और का सेंस आए तो प्लस करते हैं। तो हम कहेंगे ट्राउज़र, ये जो दिया कोट भी चाहिए, ट्राउज़र भी, एंड कैप्स भी है, और नहीं है, एंड आ रहा है भाई। ट्राउज़र भी लेना है उन्होंने, पहनना है, कोट भी पहनना है, और जो है कैप्स भी लगाना है। तो एंड के लिए हमने मल्टीप्लाई, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, वो हमने यूज़ किया। यहाँ पे एडिशन नहीं है इसमें, एंड का सेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 कट गया, ये 6 आ गया, ये 24 आ गया, ये 60 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। $8,640 वेज आ जाएगा हमारे पास, पॉसिबल वेज स्टूडेंट। इतने तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं 8640। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई रिपीट ना हो, जैसे देखो हम कहते हैं कोई नंबर्स 5 1 2 3 4 और 5, इन 5 डिजिट में से का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर बनाने हैं स्टूडेंट। 2 डिजिट नंबर बनाने, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से बनेंगे? 10 से लेकर के 99 के बीच में तो बनता है स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर। एक यूनिट होगा, एक 10 होगा। तो आप देखते हैं हमें 5 में से कोई 2 डिजिट यूज़ करना है,
नहीं, तो हमारे पास n कितना हुआ 5, r कितना हुआ 2। अब कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई चीज़ रिपीट नहीं करना है, एक डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो कितने नंबर बना सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज 5 डिजिट्स बट डिजिट विल नॉट रिपीट। तो हमारे पास क्या होगा 5p2 यानी 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 जो 20 डिजिट्स बनेंगे स्टूडेंट। ठीक है, कैसे 20 बनेंगे? देखो पहले आपने 1 लिया, 1 के साथ 2 लेंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, कितने डिजिट बन गए स्टूडेंट? 4 बने। अब 1 फिक्स करने की जगह आपने 2 फिक्स कर लिया और उसके बाद मोमेंट 1 हो गया, 2 के साथ 1, ठीक है, 2 के साथ 2 तो आएगा नहीं, रिपीट नहीं करना है, 2 3 2 4 2 5, एक सेट ये बन गया भाई, 12 12 13 14 15 21 23 24 25 हो गया। अब 3 फिक्स कर दें हमारे पास 10 पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 10 पे 2 फिक्स किया, 10 पे 1 फिक्स किया। अब 10 पे हम 3 फिक्स करें तो नंबर क्या बनेगा? देखो हमारे पास यहाँ पे 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, फिर 4 फिक्स कर दें, 4 1 4 2 4 3 4 5, फिर 5 फिक्स कर दें, 5 1 5 2 5 3 5 4। देखें ये 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 4 5 या 20 वर्ड नहीं बन गए। प्रैक्टिकली कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, और वैसे निकालो तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट थ्योरम 1 का हम कैसे यूज़ करेंगे। अब थ्योरम 2 मैं बता रहा हूँ, देखें आप स्टूडेंट, देखें अब हमारे पास थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 में जो दे रखा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ईच मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ईच अरेंजमेंट, यानी एन नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितने नंबर हो सकते हैं? तो जहाँ रेपिटिशन हो वो कैसे करते हैं वो देखें स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी गिवन टू 4 गर्ल्स व्हेन ईच गर्ल इज एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस। अब देखते हैं नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, 3 है हमारे पास, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ प्राइजेस हैं, यानी R3 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट? 4 है, 4 गर्ल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे N4 ले रहे हैं, N3 क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बात देखो, N क्या होता है? जो हमारे पास रिपीट हो। अब देखो जैसे एक प्राइज है, एक प्राइज क्या 4 गर्ल्स को दे सकते हैं? नहीं, एक गर्ल्स को तो एक ही प्राइज मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास प्राइज 3 है तो हर बच्चा तो एलिजिबल है ना उस प्राइजेस के लिए, यानी ये पहला प्राइज पहली गर्ल्स भी ले सकती, दूसरी गर्ल्स भी ले सकती, तीसरी गर्ल्स भी ले सकती है, चौथी गर्ल्स भी ले सकती है। यानी एक प्राइज के लिए कितने जो है हमारे पास गर्ल्स है? 4। दूसरे के लिए भी 4, सारी एलिजिबल है। यानी एक गर्ल्स तीनों प्राइज ले सकती है स्टूडेंट, एक गर्ल्स तीनों प्राइज ले सकती है, लेकिन एक प्राइज तीनों गर्ल्स नहीं ले सकती। यानी हमारे पास N4 है, R3 है, यानी पहला प्राइज लिया किसी एक गर्ल्स को मिल गई, दूसरा प्राइज लिया फिर किसी एक गर्ल्स को हो गई, 4 चॉइस हो गई, तीसरा भी लिया तो किसी एक गर्ल्स को हो गई। यानी हमारे पास गर्ल्स रिपीट हो सकती हैं, प्राइज रिपीट नहीं हो सकता। प्राइज तो एक ही है, किसी एक को मिलेगा खत्म। हाँ, गर्ल्स फर्स्ट भी ले सकती है, सेकंड भी ले सकती है, थर्ड भी ले सकती है। तो हमारे पास इस तरह से इसके फार्मूला होता है n की पावर r, यानी n कितने हो गए? 4 गर्ल्स हैं, प्राइजेस 3 हैं, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 वेज ये पॉसिबिलिटीज़ है। यानी हमारे पास हमने कहा पहली गर्ल्स लिया तो उसके लिए 3 चांसेस हैं, पहला प्राइज भी ले सकती है, दूसरा भी, 3 प्राइजेज हैं, तीनों भी विनर कर सकती है। दूसरी गर्ल भी तीनों प्राइज ले सकती है, तीसरी भी, चौथी भी। तो हमारे पास n कितना हो गया? 4, प्राइजेस 3 हैं, वो r हो गया, 4 की पावर 3 हो गई। यानी n हमारे पास रिपीट हो रहा है, गर्ल्स रिपीट हो रही हैं, प्राइजेस रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई होगा, और भी किसी क्वेश्चन में ऐसे आप लगा सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें
हाँ स्टूडेंट देखें थ्योरम नंबर 3 है, इसमें द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड और आइडेंटिकल एंड अदर आर डिस्टिंक्ट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। यानी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, टोटल n टाइप के हो गए n फैक्टोरियल, नीचे p एक काइंड का हो गया, बाकी रेस्ट डिफरेंट हो गए। ठीक है, जैसे देखो लिखा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट n है, n ऊपर आ गया, व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर द सेम काइंड, यानी एक जैसे p ऑब्जेक्ट हैं, वो नीचे आ गया, जो डिफरेंट हैं वो सिंगल हैं, 1 1, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट। इसमें द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द वन काइंड, p2 आर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड काइंड, सिमिलरली p3 ऑफ द थर्ड काइंड एंड kth आर ऑफ द kth काइंड एंड रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट। ठीक है, रेस्ट जो है डिफरेंट है, तो इस तरह से हमारे पास n फैक्टोरियल, नीचे p1 p2 pk तक हो जाता है और नीचे सबका टोटल n होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी आते हैं अगर हम देखें n किसके इक्वल होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pk, उसके बाद जो और आइडेंटिकल हैं प्लस अदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, उनको ऐड करके n के इक्वल हो जाता है टोटल जो है, जो अलग अलग काइंड के होते हैं। ये तो एक जैसे अलाइक वर्ड हो गए, बाकी जो डिफरेंट काइंड के उनको भी टोटल होकर n आता है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एग्जाम्पल 9 NCERT का स्टूडेंट, जो 9 से लेकर के हमने 16 एग्जाम्पल बोला, उसमें पहला 9 एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्टूडेंट देखें इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, ए जब हम इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे एज कितने हैं हमारे पास, देखें एक 1, ये 2 और ये 3, तो एज कितने आ गए 3। ए के बाद हम लिखेंगे बीज, बी कितने वर्ड हैं, बी में देखें एक सिंगल वर्ड है बी, यहाँ 1 आ गया। बी के बाद हमारे पास क्या आता है एल, एज कितने हो गए स्टूडेंट, एज में 1 2 2 एज हो गए, और एज के बाद हमारे पास क्या हो गया बचा, ए तो ऑलरेडी हमने 1 और 1 2 और 3 ए तो ले चुके हैं ना, 1 2 3 4, ए स्टूडेंट 4 है यहाँ पर। ठीक है, ए 4 है, देखो ये 1 ये 1 2 ये 3 ये 4, फिर एल 2 हो गया, बी अकेला 1 है, और बी के बाद हमारे पास एच 1 आ गया, डी 1 आ गया है, एच इज 1 डीज 1, टोटल करें 4 और 1 5 2 7 8 और 1 9, तो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स हैं, ये काउंटिंग में 9 आ गए। ठीक, अब देखते हैं इसमें जैसे P1 काइंड, टोटल हमारे पास n क्या होता है, सभी का टोटल। ठीक है, एज बीज एल एच एस डी एस, टोटल कितना n, तो टोटल n मतलब 9 फैक्टोरियल, ये पॉसिबल वेज हम लेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा। और नीचे जो सेम काइंड के हैं, जैसे P1 काइंड हो गया, ये P2 काइंड हो गया, P1 P2, और जो सिंगल सिंगल है वो रेस्ट ऑफ एनी काइंड बोला जाता है, वो हो गया। तो हमारे पास देखो ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल, तो ये जो अलग अलग हैं वो आ गए, और जो सिंगल सिंगल ही हैं उसका ये 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, इन सब का टोटल n होगा, 4 2 6 और 1 7 1 8 9। बट 1 1 लिखने का कोई इफेक्ट नहीं आता स्टूडेंट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन पे, तो हम सीधा जो एक सेम काइंड के हैं उनको लिख देते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 8 7 6 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, जो 4 फैक्टोरियल है इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये 7560 वेज स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट ऑफ
7560 words we can construct it with the help of these words, यानी A, B, L, H और D जो ये वर्ड आए हैं इलाहाबाद में, तो अलग अलग बना सकते हैं, चाहे वो उनकी मीनिंग हो या ना हो, आइदर दे हैव सम मीनिंग और नॉट। तो इतने, इसीलिए हमको बोलते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। अगर हम लिख के बनाने लगे, इट्स अ कम्बरसम जॉब स्टूडेंट, और हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, उससे आंसर आ गया। आपने यही देखा कि सब वर्ड्स को अलग अलग कर लिया, जो सेम काइंड के हैं वो नीचे एक जैसे फैक्टोरियल आ जाएंगे, टोटल ऊपर आ जाएगा, और जो सिंगल सिंगल है उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल 10 है, इन हाउ मेनी वेज 4 digits numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। तो स्टूडेंट देखें, इसका आंसर जब करेंगे तो हमारे पास क्या है, देयर आर 9 different digits, there are 9 digits which are, कौन कौन से हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but we have to construct 4 digits number, 4 digits number, but digit cannot be repeated, digit cannot be repeated। तो therefore possible ways क्या होगा, 9p4, 9 numbers हैं but we have to construct 4 digit numbers, and चॉइस कितनी है हमारे पास उसमें स्टूडेंट, चॉइस तो हमारे पास 4 की है, टोटल 9 में से 4 हम लेंगे, तो हम आप इसको ऐसे लिखते हैं, देयर आर 9 digits विच आर दिस दिस देन, बट वी आर, इसको ऐसे लिख सकते हो, बट वी आर गोइंग टू arrange 4 digits at a time out of 9, यानी 9 में से हम केवल उसमें 4 digits जो है अरेंज कर रहे हैं एट ए टाइम। तो 9p, देयरफॉर पॉसिबल वेज क्या हुआ हमारे पास, पॉसिबल वेज 9p4, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट, 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास 42, मल्टीप्लाई कर दें, थ्री 3024 वेज आ गए स्टूडेंट। पॉसिबल वेज क्या हुए, 3024, यानी इतने डिफरेंट डिजिट्स हम बना सकते हैं। देखें कैसे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हमने लिखा 4 3 2 1, तो हमारे पास एक डिजिट ये हो गया, 4 डिजिट नंबर हुआ, इन 9 में से कोई एक लिया, रिपीट नहीं करना है, ऐसे ले 9871 1782, तो ऐसे हम डिफरेंट कितने डिजिट बना सकते हैं, 3024। आपको ऐसे नहीं लिखना कि 1 1 2 3 रिपीट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए, और रिपीट हो गया तो ये फार्मूला भी नहीं लगेगा स्टूडेंट, उसके लिए दूसरा होगा फार्मूला। तो ये जो है रेपिटिशन हमारे पास नहीं है, उस केसेस में 9 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बट वी आर गोइंग टू अरेंज 4 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 9 एट ए टाइम। तो 9 में से हम 4 यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा नरेशन लिखना है स्टूडेंट आपने, फिर ये क्वेश्चन फार्मूला लगा के कर देंगे, पॉसिबल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप फार्मूले से ना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सेकंड वे स्टूडेंट, हम लिखेंगे चॉइस एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस जब हम 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो यूनिट 10 100 और उसके बाद 1000 होगा, तो चॉइस एट फर्स्ट प्लेस कहें या यूनिट प्लेस, तो कितने चॉइस हो जाएंगी, 9 में से 9 चॉइस, 9 वेज। चॉइस एट 10 प्लेस स्टूडेंट, तो 8 एक कम हो जाएगा, चॉइस एट 100 प्लेस, फिर एक और कम हो जाएगा, यूज़ कर लिया आपने स्टूडेंट। जैसे हमारे पास ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट दे रखा है स्टूडेंट। हमने सबसे पहले इनमें से कोई एक लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 4,
यूनिट प्लेस पे 10, 100, 1000, तो हमारे पास तो 9 चॉइस थे, आ गया। अब बचे 8, नेक्स्ट में हमने 2 ले लिया, तो यहाँ 2 डाला, वो कितने में से थे, 8 में से थे। अब बचे कितने काउंट कर लो, 7। अब हमने लिया 8 यहाँ पे ले लिया, तो 8 कर दिया। अब नेक्स्ट में कितने बच गए चॉइस, 1000 प्लेस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 वेज, 6 में से कोई एक डिजिट ले लो, मानो हमने 3 ले लिया, तो आपका बना नंबर 3824। तो इस तरह के जो नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे, पॉसिबल वेज आ जाएगा हमारे पास 9 × 8 × 7 × 6, और ये बन जाएगा 3024 वेज। यू कैन डू आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, ये फार्मूला का तरीका है, ये मैनुअल तरीका है स्टूडेंट, चॉइस आपकी है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, दोनों में सेम मार्क्स मिलेंगे। बट आप फार्मूला लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे नरेशन लिखना पड़ेगा कि आपने क्या बताया कि 9 डिजिट हैं, उनमें से आपको 4 अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ 9 एट ए टाइम, देन द पॉसिबल वेज ये हो गया। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 11 NCERT का है। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5 इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं स्टूडेंट हमें, 100 और 1000 के बीच में जो आते हैं वो कितने डिजिट नंबर बनेंगे, कहाँ से शुरू होंगे, 100, 1, 2, 999। तो जो 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे इसमें, 3 डिजिट्स नंबर, वो इन्हीं के बीच में कोई एक होंगे, और साथ में रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट एक ही बार यूज़ करना है स्टूडेंट। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल हैं, कौन से नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हीं नंबर को यूज़ करके बनाना है स्टूडेंट। तो आप देखते हैं हम इसको फार्मूले के तरीके से करते हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 6 डिफरेंट डिजिट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन बी कंस्ट्रक्ट 3 डिजिट नंबर, तो 6 में से कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, 3 हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वेज 6p3 - 5p2, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। अब क्यों ऐसा करेंगे हम देखें, 6p3, अगर हम 6 में से कोई 3 स्टूडेंट नंबर लेके यूज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, सपोज हमारे पास नंबर बनता है 120, ठीक है, 120 बनता है, 102 हो गया, 0, 1, 2 हो गया स्टूडेंट। आप देखते हैं ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, हमें तो कोई 3 डिजिट लिया हमने। वी कैन कंस्ट्रक्ट 3 डिजिट नंबर इन 6p3 बिकॉज 6 डिफरेंट डिजिट्स आर अवेलेबल हेयर। तो उनमें से एक ये जो आ रहा है ये 2 डिजिट नंबर हो गया स्टूडेंट, बट हमें 2 डिजिट नंबर तो नहीं चाहिए। अगर जहाँ भी 0 यूनिट 10 100 प्लेस पे आ जाता है तो वो 2 डिजिट नंबर होगा, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, आउट बाहर करना पड़ेगा। तो ऐसे देखते हैं अगर 0 हटा दें स्टूडेंट इसमें से हम, तो हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर बनते हैं। तो 2 किन में से आए, इन 5 में से 2 लिया है हमने, तो 5p2 ये वाले डिजिट बनते हैं, तो 5p2 वाले माइनस कर देंगे स्टूडेंट हम, कि जो 2 नंबर वाले डिजिट आए वो 5 में से कोई 2 सेलेक्ट है ना, इन 5 में से 2, जैसे 12 आ गया, 0 21 आ गया, 0 31 आ गया, तो 0 0 जो आगे आए होंगे वो हमें हटाने हैं। तो ऐसे कितने बनेंगे, वो 5 में से 2 वाले डिजिट बने हैं, वो माइनस कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखो क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, हेयर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 को आगे ले आए, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये 120 और ये 20 माइनस कर देंगे 100 वेज, ये पॉसिबल वेज आ गया स्टूडेंट, यानी 100 डिजिट स्टूडेंट हम बना सकते हैं। अब एक बात और देखेंगे स्टूडेंट, वी कैन डू इन अनदर वे, ये फर्स्ट मेथड आया हमारे पास। अब इसी का सेकंड मेथड हम मैनुअली करके दिखाते हैं। फर्स्ट मेथड आया, अब सेकंड मेथड देखें स्टूडेंट, सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, वो मैनुअली है।
मैनुअली कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। अब देखते हैं हमारे पास 3 डिजिट है, यूनिट है, 10 है, 100 है। हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं स्टूडेंट। तो आप देखते हैं अगर 100 प्लेस पे 0 आ गया, जैसे आपने देखा 0 4 5, तो 0 आप यूनिट 10 100 प्लेस पे तो 0 यूज़ नहीं कर सकते स्टूडेंट, और डिजिट का रेपिटेशन भी नहीं है। तो 100 प्लेस पे हमारे पास चॉइस कितनी है? 5। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे चॉइस एट 100 प्लेस, या 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, ये भी लिख सकते हो आप इसको। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने तरीके से भर सकते हैं हम इसको स्टूडेंट? 5 तरीके से, 5 वेज। 5 कोई भी तरीका है, 1 2 3 4 5, 0 नहीं लगा सकते। अब हम 10 प्लेस पे आए तो 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई। अब देखते हैं 0 तो हमने निकाल दिया था स्टूडेंट, अब हम 10 पे भी 0 यूज़ कर सकते हैं, यूनिट पे भी कर सकते हैं। तो जो डिजिट यहाँ यूज़ किया वो बाहर कर दो, 0 इंक्लूड कर लो, यानी एक निकला और एक वापस आ गया। जैसे आपने नंबर था 0 1 2 3 4 5, तो आपने इनमें से कोई एक यूज़ किया, मानो आपने कर लिया यहाँ पे 4 हटा दो, कितने बचे इधर? 1 2 3 5, और 0 इंक्लूड हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वही नंबर 5 रह जाएंगे। तो 10 प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज। अब यूनिट प्लेस लें तो कैन बी फिल्ड बाई, यूनिट प्लेस पे कितने रह गए स्टूडेंट? अब हमारे पास 6 में से 2 वर्ड ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो 6 में से 2 गए, बचे 4 वेज। तो पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 5 × 5 × 4, ये आ गया 100 वेज। तो आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर स्टूडेंट दोनों सेम है, बट मेथड दोनों डिफरेंट हैं। आप किसी भी वे से कर सकते हैं। यहाँ ऐसा क्यों किया आपको पता है, ठीक है? मानो इसी में स्टूडेंट आपके नंबर्स ज़्यादा हो जाएं, मानो ये 7 डिजिट होता, ठीक है, एक डिजिट और आगे बढ़ जाता, तब क्या बनता? 7 और 3 डिजिट नंबर बनाना, 7p3 - 6p2, ठीक है? यानी जितने डिजिट हैं पहले बना लो, 7 में से 3 लेना है, 7p3, फिर ये कम करके माइनस कर दो, 0 हटाना है, तो 6p3 हो जाएगा स्टूडेंट, और 6p2 माइनस कर देंगे, हमारे पास जो है वो फिर से उसी तरह से नंबर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें 12। स्टूडेंट देखें यहाँ पर इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये लिखा है NP5 = 42 NP3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। 2 पार्ट हैं, दूसरा NP4 n - 1P4 = 5/3, देन n ग्रेटर देन 4 है। n फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा इसका सोल्यूशन? 12 NP5 का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये 42 हो गया इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल अगर सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट, ये n फैक्टोरियल कट गया, ठीक है हमारे पास। और इस n - 3 को आगे और जो है इंक्रीज़ करें। देखो अगले स्टेप में क्या आता है हमारे पास? n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल, ये 42 इंटू n फैक्टोरियल, n - 3 आगे ले जाएंगे, रिड्यूस करें, n - 4 n - 5 फैक्टोरियल छोड़ दिया, ये दोनों सेम है स्टूडेंट। अब जो सेम है कट जाएंगे, इस साइड का n फैक्टोरियल इससे कट गया, n - 5 इससे कट गया स्टूडेंट। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास जो बचा इसको इससे क्रॉस कर दो, ये बचा 1/1 = 42 अपॉन n - 3 n - 4। इनको प्रोडक्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? n - 3 n - 4 = 42, ब्रैकेट खोलो, n² - 4n - 3n + 12 = 42, n² - 7n + 12 यहाँ पे आएगा 12 और -42 = 0 स्टूडेंट, n² - 7n -30 = 0, और इनके फैक्टर बनाएंगे तो 10n + 3n -30 = 0, n कॉमन n - 10, 3 कॉमन n - 10, और ये बन गया एक ब्रैकेट में n - 10, सेकेंड में n + 3 = 0। तो ये आएगा n = 10 आएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा n - 3
तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट, ये गिवन भी है, n कम से कम 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया हमारे पास। तो देयरफॉर n कितना आ गया 10, ये आंसर आया। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखें दूसरा पार्ट np4 है तो ये n फैक्टोरियल हमारे पास आ गया, नीचे n-4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये n-1 है फैक्टोरियल और नीचे बन गया n-1 -4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। आप देखते हैं स्टूडेंट नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, ऊपर तो n फैक्टोरियल है, नीचे n-4 फैक्टोरियल इंटू n-5 ऊपर चला गया फैक्टोरियल और नीचे n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। अब इसमें कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, n है n-1 है तो बड़े वाले को रिड्यूस करें, n-1 फैक्टोरियल यहाँ तक ले जाओ, नीचे n-4 है इसको और आगे ले जाओ रिड्यूस करो, n-5 हो जाएगा, इंटू ऊपर है हमारे पास n-5 फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। अब स्टूडेंट देखो इसमें कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, n-5 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो गया, n-1 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास n/n-4 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 5 इंटू n-5 हो जाए 20, 3n इधर ले गए तो 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। ये आंसर आ गया स्टूडेंट जो कि 4 से ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन ज़रूर, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तरीका आपने देखा स्टूडेंट, जब तक फैक्टोरियल नहीं हटाएंगे सॉल्व नहीं होगा, तो आप उसको रिड्यूस करते जाएं, ठीक है। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया n फैक्टोरियल, नीचे n-4 फिर n-1 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस आ गया, फिर ये उल्टा कर दिया ऊपर चला गया, ये तो नीचे रहेगा, ये अपना है यहाँ पर। अब देखते हैं n था n-1 है तो इसको आगे ले गए n-1 कर सकते हैं फैक्टोरियल स्टूडेंट ताकि कैंसिल हो जाए, नीचे n-4 है आगे रिड्यूस करो n-4 से n-5 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमने n निकाल लिया। जब भी फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो पहला काम फैक्टोरियल को सेम करके कैंसिल करो, जो बच गया मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 13। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जांपल नंबर है ये 13, कर फाइंड r इफ 5, हमें इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 PR इक्वल टू 6 इंटू 5 PR -1, 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 प्लस 1 6 माइनस r फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, ये हमारे पास 6 इंटू 5 है, ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, कहीं हमें स्टूडेंट लिखा हो 5 फैक्टोरियल तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 पर छोड़ सकते हैं रिड्यूस करके कहीं भी, या आगे 1 तक ले जाके छोड़ सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मीन्स आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट, ठीक है। नीचे 4 माइनस r फैक्टोरियल है, ऊपर है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 6 माइनस r एक रिड्यूस किया, 5 माइनस r एक और रिड्यूस किया, 4 माइनस r फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट हमारे पास। और इसके बाद जो है हम कैंसिल करते हैं, इधर से 5 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर 4 माइनस r, 4 माइनस r, ये बच गया स्टूडेंट। तो 6 माइनस r 5 माइनस r इक्वल टू 6 हो गया, क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 जा 30, 6r हो गया, फिर माइनस 5r माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 6, तो ये बन गया r स्क्वायर 11r और 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। अब 24 है फैक्टर हो गया 8r माइनस 3r और प्लस 24, 8 और 3 11 होता है, 8 3 जा 24 स्टूडेंट, r कॉमन r माइनस 8, 3 कॉमन r माइनस 8 और हमारे पास आ गया r माइनस 8, r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 8, r इक्वल टू 3। ये दो आंसर आए स्टूडेंट, इसमें r 8 भी हो सकता है
और 3 भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व। तो एक बार फिर ब्रीफ कर रहा हूँ, देखें 4p आ रहा है, 4 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस आ गया स्टूडेंट। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, ये सेम, ये 6 माइनस r है। अब देखते हैं इसको हम 5 इंटू 4 को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, बड़ा है बड़े को रिड्यूस करते हैं। 6 माइनस r एक रिड्यूस किया, 5 माइनस r एक रिड्यूस, 4 माइनस r ये कट गए, इससे कट गए, दोनों बच गए, क्रॉस कर दिया, इनको ब्रैकेट खोला, फैक्टर बनाया, सॉल्व किए तो 2 वैल्यू आ गए स्टूडेंट, ये आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें कैसे इसमें क्या हुआ, जहाँ पे था कि इकट्ठे वर्ड्स आ रहे हैं, वॉवल्स कम टुगेदर और नॉट कम टुगेदर, हाउ कैन बी ट्रीट इट हियर, सी दैट। Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together and all vowels do not occur together. 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशंस में निकालनी है हमें क्वेश्चंस। तो फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास डॉटर जो वर्ड है स्टूडेंट, DAUGHTER, देखते हैं ये जो है डिफरेंट वर्ड है, कोई रिपीट नहीं है। अब इसमें कह रहा है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास, वॉवल्स जो हो गए वो कौन कौन से वर्ड हैं, A, U, E, ये हमारे पास 3 वॉवल हैं स्टूडेंट इसमें, एक तो A, एक U और एक E। और कंसोनेंट कितने आए हैं स्टूडेंट, कंसोनेंट्स, ठीक है, उसने बोला कंसोनेंट की बात करें तो कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया DGHTR, ये टोटल कितने हो गए, 4 वर्ड हो गए, 4 वॉवल और हमारे पास 3 कंसोनेंट, और टोटल कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 कंसोनेंट हैं, 5 कंसोनेंट हैं, 3 वॉवल्स हैं, टोटल 8 वर्ड हैं। अब कह रहा है पहला कंडीशन ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, फर्स्ट क्या है हमारे पास, all vowels occur together, अगर एक साथ आए तो how many 8 letters can be arranged, ठीक है, different 8 letters can be arranged, either they have some meaning or not, meaning है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो 8 लेटर्स हैं इनमें कितने कितने डिफरेंट लेटर बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं इसकी हेल्प से, जबकि वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, एक साथ, अकर टुगेदर बोला है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, वी कंसीडर ऑल AUE एज ए 1 यूनिट। अब इनकी जो मूवमेंट होगी एक ही होगी, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे स्टूडेंट, तो इनको कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर AUE, हम लिखेंगे वी कंसीडर AUE एज अ 1 यूनिट, यानी एक मूवमेंट हुआ इसका। तो अगर हम कहते हैं AUE, इसको हमने एक यूनिट ले लिया तीनों वर्ड्स को, उसके बाद क्या बचा, DGHTR, तो अब देखो हमारे पास 5 ये वर्ड हो गए और एक वर्ड ये हो गया स्टूडेंट, तो टोटल कितने वर्ड हो गए, जहां भी जाएगा मूवमेंट इसकी एक साथ होगी। कह रहा है वॉवेल्स कम टुगेदर, जैसे हम कोई वर्ड बना रहे हैं डॉटर का, तो D हमने लिखा, फिर हमने T लिख दिया, फिर अगर वॉवल मैं एक उठाना चाहूँगा एक नहीं उठाऊंगा, 3 एक साथ उठाने पड़ेंगे, AUE, एक साथ मूवमेंट होगी, तो D हो गया हमारे पास, T हो गया, फिर AU हो गया, फिर H हो गया, फिर R हो गया, ठीक है, फिर G हो गया। तो देखो ये वर्ड बन गया एक नया। तो जो ये वर्ड आया एक साथ जहाँ भी आएगा, या ऐसे हम लिखें DTHRAUE फिर G, जहाँ पे आ रहा है ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो एक यूनिट हो गया और ये 5 यूनिट अलग हो गए, टोटल कितने हो गए 6, यानी 6 प्लेसेस हो गए हमारे पास, 6 डिफरेंट आर्टिकल हो गए, या 6 नंबर्स की मूवमेंट हो गई कह सकते हैं। और 6 में से हमारे पास सभी वर्ड्स को बनाने हैं, तो हमारे पास इसकी टोटल कितने लेटर बनेंगे स्टूडेंट,
ये हमें देखना है। हमारे पास टोटल कितने लेटर हुए, तो स्टूडेंट ये देखा आपने 6 लेटर्स हैं हमारे पास, मूवमेंट 6 की हो गई। मूवमेंट कितने लेटर की हो गई यहाँ पर, 6 लेटर की। एक तो डी हो गया, टी हो गया, एच हो गया, आर हो गया, ए यू ई हो गया, जी। तो मूवमेंट इनको एक साथ मूवमेंट हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास पॉसिबल वेज देखो क्या होगा, पॉसिबल वेज 6p6 यानी 6 लेटर हो गए। अब एक बात यहाँ क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये तो मूवमेंट चल रही है, ए यू तो एक साथ जा रहे हैं, इनकी भी तो मूवमेंट हो सकती है। यानी ए यू की जगह लिख सकते हैं यू ए ई लिख सकते हैं, ई ए यू लिख सकते हैं, यू ई ए लिख सकते हैं। आपस में तो मूवमेंट हो सकती है ना, रहेंगे एक साथ, लेकिन इनके अंदर भी तो मूवमेंट चल सकती है। ये एक यूनिट मान रहे हैं, जहां जाएंगे तीनों एक साथ जाएंगे, लेकिन अंदर जो मूवमेंट होगी तो कितने हो गए, 3 में से 3 वर्ड की मूवमेंट हो रही है, 3 वर्ड हैं, तो इनटू हम कह सकते हैं एंड 3p3। ये हो गया हमारे पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब इसने बोला है कि हमारे ऑल वॉवल्स कम टुगेदर हैं, तो वॉवल हमारे पास जो 3 थे इनको एक यूनिट मान लिया, बाकी जो 5 कंसोनेंट थे वो अलग अलग हो गए, 5 और 1 मिलाकर 6 हो गए। तो 6p6 यानी 6 काइंड लेटर हैं अलग अलग, 6 की मूवमेंट हो रही है, तो 6 में से 6 हमने ले लिया, यानी ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद अंदर जो ए यू ई था हमारे पास, वॉवेल थे, तीनों एक साथ आ रहे हैं, उनके अंदर आपस में मूवमेंट हो सकती है, रहेंगे तो तीनों एक साथ, आगे आपस में जो मूवमेंट होगी वो 3 वर्ड है, तो 3p3 से हो गया, यानी 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे हो गया, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे तो 0 फैक्टोरियल आ गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 720 इंटू 6, और ये बन गया 4320 वेज। ये हमारे पास पॉसिबल वेज बना है स्टूडेंट, यानी 4320 वे से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ आए। तो भाई कंडीशन क्लियर हुआ, जो वॉवेल एक साथ आ रहे थे उन सारे वॉवेल को एक यूनिट मान लिया, बाकी जो अलग अलग बचे थे 5 यूनिट, 5 और 1 6, 6p6 हो गया, और वॉवेल की आपस में मूवमेंट हो गई 3 से 3p3, और ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब इसी में स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ ना आए तो क्या होगा, ठीक है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ये जो हमने केसेस निकाला है इसमें वॉवेल्स कम टुगेदर, ठीक है, इसमें वॉवेल्स क्या है एक साथ आ रहे हैं। अब कह रहे वॉवेल्स एक साथ ना आए, वो कितने चांस हो सकते हैं, तो पहले तो हम देखें सारी पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है स्टूडेंट, हमारे पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो कितनी हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टूडेंट इसका देखेंगे। सेकंड पार्ट है ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, एक साथ ना आए। तो हम देखते हैं अगर हमें सारे डिफरेंट 8 लेटर्स के अरेंजमेंट बनाने हो तो कितने बनेंगे स्टूडेंट, इसमें 8 लेटर हैं, तो मैं कह सकता हूँ 8p8 से, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। 8 फैक्टोरियल से हम डिफरेंट लेटर बना सकते हैं अलग अलग आगे पीछे, यानी 8 फैक्टोरियल, अगर 8 लेटर हैं हमारे पास तो 8 से जो वर्ड बनाना होगा कितना हो गया, 8 में से 8 अरेंज कर रहे हैं। अब उसमें हर पॉसिबिलिटीज आ जाएगी स्टूडेंट, हमें कह रहा है वॉवेल इकट्ठे नहीं चाहिए, पहले तो चाहिए था इकट्ठा, तो ये आ गया 4320 वे। अब उसमें कह रहा है वॉवेल इकट्ठा नहीं चाहिए, तो वॉवेल इकट्ठे आने के चांसेस कितने हैं स्टूडेंट, यही तो हैं, ये टोटल में से माइनस कर दो आप। तो देखिए हमें वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो पॉसिबल वेज क्या हुआ हमारे पास, पहले तो आएगा 8p8 माइनस 6p6 इंटू 3p3, यानी 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट 8p8 में सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, वॉवेल आएगा भी नहीं भी आएगा,
लेकिन वो कह रहा है हमें वॉवल नहीं चाहिए, तो वॉवल इकट्ठे आने के चांस तो ऑलरेडी हमने निकाले थे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से, वो माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। 8 को आगे ले आए, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ 8 7 जा 56, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल खोलेंगे, 3 इंटू 2 6 आ गया स्टूडेंट, और 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 6 5 4 3 2 इंटू 1 आ गया स्टूडेंट, और 56 में माइनस गया 6, ये आ गया 50 स्टूडेंट, और हमारे पास ये आ गया 6 5 4 3 2 इंटू 1, ये 6 5 3 जो बात है 720 आ गया इंटू 50 आ गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 36,000 पॉसिबल वेज, यानी 36,000 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें वॉवल नहीं आएगा स्टूडेंट। तो आपने इस क्वेश्चन को समझा, डॉटर में क्या था, पहला अगर मुझे देखना हो कि 8 लेटर के अरेंजमेंट निकालने हैं, कितने डिफरेंट टाइप के 8 लेटर के अरेंजमेंट्स होंगे स्टूडेंट, तो होगा 8p8, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, और 8 को हम सॉल्व कर लें, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा 40,320 वेज, 40,320 वेज। ये पॉसिबिलिटीज़ आएगी स्टूडेंट, सारे लेटर डिफरेंट लेटर हमें डाटा से बनाना हो तो, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया कि ऑल वॉवल्स अगर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ आएँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, तो उसमें ये बताया था मैंने कि वॉवल ए यू ई को हम एक यूनिट मान लेंगे, बाकी 5 वर्ड बचे, 5 और 1 6, तो हम 6p6 से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर आपस में जो वॉवल है उनकी तो मूवमेंट होगी, वो 3p3 से होगी, तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 सॉल्व कर लिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास 4,320 वेज आ गए। इसमें वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन कह रहा अगर वॉवल इकट्ठे ना आए तो टोटल अरेंजमेंट तो ये था हमारे पास, उसमें से इसको माइनस कर दें स्टूडेंट, 40,320 में से 4,320 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 36,000 आ जाएंगे। कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 8p8 माइनस उसमें वॉवल कम इकट्ठे आ रहे हैं, वो माइनस करके ये पॉसिबिलिटी जाएगी। तो आपने देखा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट तो आप ध्यान से सोचेंगे, यहाँ पर इफ़ एंड बट आ जाता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कंडीशन आ जाती है तो चेंज हो जाता है। आपने ध्यान से सोचना है, करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट, इससे माइंड शार्प होता है आपका। जैसे आप जानते हैं नाइफ ब्लंट होता है तो आप रगड़ते रहें नहीं कटता, और जैसे उसको आप धार दे देते हैं, एज बना देते हैं, फिर बहुत तेज़ी से काट देता है। ऐसे आपके दिमाग को शार्प करता है, तेज करता है ये चैप्टर। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका यूज़ साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, आर्ट्स में भी है। कोई भी स्टूडेंट है चाहे आर्ट्स या कॉमर्स साइंस, आगे फर्दर क्लासेस में उन्हें कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स में, कहीं साइंस में, कहीं मैथ्स में, कहीं इंजीनियरिंग में, कहीं कॉमर्स में, हर जगह आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा ये चैप्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसे सीखें, इंटरेस्ट लेके सीखें, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 15। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितने काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, 3 काइंड। 4 रेड ऑफ 1 काइंड, यानी देखो ये हो गया P1 कितना हो गया 4। 3 येलोज हैं आर सेकंड काइंड, यानी P2 काइंड को हो गया 3 येलो। 2 ग्रीन है तो थर्ड काइंड हो गया 2 ग्रीन। तो हमारे पास n क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो ये क्या हुआ 4 प्लस 3 प्लस 2, टोटल क्या हुआ n हो गया 9। तो जब हम इसको फार्मूला आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, यानी n सम ऑफ ऑल काइंड होता है, और यानी P1 प्लस P2 प्लस 3 जितने P के तक होते हैं, Pn तक सबको टोटल कर लो, और
P1 हुआ ऑफ वन काइंड, P2 सेकेंड काइंड, P3 सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल वेज बन जाएगा ये। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ हमारे पास, ये आ गया ऊपर हमारे पास टोटल 9 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 2 6 ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4, तो हमारे पास 9 4 36, 7 5 35, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉसिबल वेज आ गया 1260 वेज स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं जितना भी हमारे पास अलग अलग काइंड है उनका टोटल n ऊपर आ गया, नीचे अलग अलग है नीचे आ जाएगा। और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इसमें तो नहीं है कोई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 16। स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो तीनों थ्योरम है सारे यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी वेज दीज अरेंजमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। इससे भी पहले स्टूडेंट अगर हमें देखना होगा इंडिपेंडेंस वर्ड है, हमारे पास वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस। आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड हैं स्टूडेंट। तो इसमें देखें आप, हमारे पास सबसे पहले आईज कितने हैं, आईज है खाली 1। फिर हम देखेंगे एनएस कितने हैं स्टूडेंट, 1 और कोई एन है 2 3, एनएस 3 है। एन के बाद डीज कितने हैं हमारे पास, 1 2, डीज 2 हो गया। डीज के बाद ईज देखें स्टूडेंट, तो ईज कितने हैं 1 2 3 4, ईज 4 हो गए। ई के बाद हमारे पास क्या आता है पीज, पी में ये 1 आ गया और कोई पी है नहीं। उसके बाद आता है सीज, सीज क्या है केवल 1 आ गया। अब काउंटिंग करें 1 और 3 4 2 6 4 10 11 12, टोटल हमारे पास नंबर कितने आ गए, नंबर 12 आ गए नंबर। ठीक है, 12 जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट आ गए। ठीक है, उसमें रिपीटेड भी हैं। अब देखते हैं इसमें 3 आर 1 काइंड, 2 1 काइंड कौन से हैं, एनएस। और जो डी काइंड है तो सेकंड काइंड के कितने हैं 2, थर्ड काइंड के इज में 4, बाकी सब जो है सिंगल सिंगल हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। अगर मुझे देखता हूँ मैं ऑल पॉसिबल वेज, पॉसिबल वेज हमें निकालना हो स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने बन जाएंगे। तो देखें सबसे पहले टोटल कितना है, सभी का टोटल n होता है, n फैक्टोरियल फार्मूला बन जाएगा ना इसके लिए, n फैक्टोरियल अपॉन P1 1 काइंड हो गया, P2 अदर काइंड हो गया, P3 थर्ड काइंड हो गया, बाकी सब 1 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब n कितना हमारे पास टोटल, तो 12 फैक्टोरियल, नीचे एक काइंड 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 16,63,000 और 200 वेज, ये पॉसिबल वेज आ जाएंगे। यानी 16,63,200 डिफरेंट हम वर्ड्स बना सकते हैं, आइदर दे हैव सम मीनिंग और नॉट, चाहे मीनिंग हो या ना हो, ये डिफरेंट वर्ड इंडिपेंडेंस से बना सकते हैं हम, सारे अलग अलग होंगे। अब हमारे पास पहला पार्ट आंसर आता है स्टूडेंट, फर्स्ट आंसर। फर्स्ट क्या है, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। पी से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर बनेंगे, तो स्टूडेंट आप देखें अगर पी से स्टार्ट वाले लेटर लेते हैं तो पी तो फिक्स हो गया ना, पी हमारे पास फिक्स कर दिया। पी के बाद सारे लेटर हम लिखेंगे। ठीक है, पी के बाद कुछ भी लिख दें जो हमें लेटर दिया हुआ है। ठीक है, पी हमारे पास जो था वो फिक्स हो गया, हमने आई डाल दिया, एन डाल दिया, डी डाल दिया, ई एन
DENCE, तो ये बन गया ये हमारे पास, ठीक है। हमने केवल P हटाया, पिंडेंस बन गया ये वर्ड, तो चाहे मीनिंग है नहीं है एक डिफरेंट वर्ड बन गया। P फिक्स रहेगा, इनकी मूवमेंट होगी। तो आप देखते हैं P की मूवमेंट तो हो नहीं रही, इनमें से आगे पीछे वर्ड जा रहे हैं, तो बचे कितने हमारे पास, इस एक वर्ड को निकाल दिया, अब बचेंगे कितने, 11 लेटर बचेंगे स्टूडेंट। तो हम इसको पॉसिबल वेज क्या लिखेंगे, अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास हम कहें फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई P, फर्स्ट प्लेस जो है हमारे पास कैन बी फिल्ड बाई P एंड अदर 11 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई इन हाउ मेनी वेज, 11 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4, जो रिपीटेड हैं वो सारे वर्ड आ जाएंगे स्टूडेंट। अब इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1,38,600, ये पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं इनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखें हमारे पास सेकंड टाइप क्या है, डू ऑल द वॉवेल्स अगर टुगेदर, डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, अगर सारे वॉवेल्स को एक साथ लें स्टूडेंट, तो देखो जरा वॉवेल क्या है, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है हमारे पास, और तो कोई नहीं है, तो 1 और 4 5। अब हम देखते हैं आई एंड ईज बोथ आर वॉवेल, आई 1 है, ई 4 है, तो टोटल मिलकर कितना बना हमारे पास 5। इन पांचों को हम एक यूनिट मान लेंगे, हमारे पास आई प्लस ई, ये बन गए 1 + 4 5, कंसीडर 1 यूनिट, इनको एक यूनिट मानेंगे पांचों को, ठीक है, आई और 4 ई। अब बाकी बचे लेटर हमारे पास 3 ए और 2 5 और 1 6 1 7, 7 अलग लेटर हैं, यानी हमारे पास आई और ई मिलाकर 5 वॉवल को वी कंसीडर 1 यूनिट। और रिमेनिंग कितने वर्ड है स्टूडेंट हमारे पास, रिमेनिंग 12 में से 5 निकल गए, 7। तो स्टूडेंट हम इसको लेंगे 7 वो और प्लस इसको एक यूनिट मान लिया, तो 8 बन जाएंगे हमारे पास, यानी 8 मूवमेंट होगी। मूवमेंट कितने लेटर्स की होगी, 8 लेटर की मूवमेंट होगी, आगे पीछे जाएंगे, क्योंकि वॉवल जहाँ जाएगा एक साथ जा रहा है, एक साथ जा रहा है, तो हम उसको 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट। जब 1 यूनिट कंसीडर कर लेंगे तो 1 हो गया, बाकी जो 7 हैं हमारे पास कौन कौन से लेटर बने, 3 ए 2 5 1 6 1 7, 7 हो गए, 7 की मूवमेंट और प्लस 1 मिलाकर 8 की मूवमेंट। तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, कि अगर वॉवेल कम टुगेदर है तो 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया, ठीक है। 8p8 का मतलब 8 फैक्टोरियल, मैं लिख दूं 8p8, ऐसे लिख दूं 8p8, यानी सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये तो वॉवेल इकट्ठा आ गया। अब नीचे देखते हैं 8p8 की तो मूवमेंट हो गई, डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 8p8 है, नीचे जो हमारे पास रिपीटेड लेटर हैं, तो हमारे पास देखते हैं उन 8 में से n कितना है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 3p3 से आ जाएगा, ठीक है। और d2 है तो 2p2, ठीक है। अब इसको ऐसे ना लिख के 8p8 का होता है 8 फैक्टोरियल, तो आप डायरेक्ट लिखो कि मूवमेंट 8 की हो गई तो 8 फैक्टोरियल आ गए हमारे पास। नहीं, 8p8 का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल, तो क्यों हम इतना लंबा लिखें। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे 8 फैक्टोरियल जब वॉवेल्स कम इकट्ठे हो रहे हैं। अब नीचे क्या हुआ, 3 रिपीटेड है, 2 रिपीटेड है, और तो नहीं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसमें वॉवेल को देखना उसमें क्या है, वॉवेल में तो आपस में मूवमेंट हो सकती है। वॉवेल कितने हैं स्टूडेंट, वॉवेल हमारे पास 5 है, तो 5 की मूवमेंट होगी 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट। देयर आर 5 वॉवेल्स, तो वॉवेल्स को तो हम आपस में, जैसे वॉवेल हमारे पास एक क्या है आई, और ई कितने हैं 4 ई है हमारे पास, तो इनको हम आगे पीछे तो मूवमेंट कर सकते हैं ना, ई इधर लिख दें, आई इधर लिख दें, ई फिर आई उधर ले जाएं, ई इधर ले जाएं, तो इनकी जो मूवमेंट तो होगी आपस में, तो 5 फैक्टोरियल्स हो गई। बट उसमें रिपीट क्या है, आई तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई 4 है, 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्या आएंगे, 8 को आगे ले जाओ,
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 कर दें स्टूडेंट, और 5 को आगे ले जाएं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, 3 से ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा स्टूडेंट, और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,800 ये पॉसिबल वेज हमारे पास आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कर वॉवल्स अकर टुगेदर। अगर वॉवल एक साथ आए तो वॉवल देखते हैं, I1 है, E4 है, 4 1 5, वी कंसीडर 1 यूनिट, एक यूनिट माना। आगे N3 है, ये 2 5 6 7 7 है, तो उनकी तो 7 मूवमेंट हो गई, और एक वॉवल की मूवमेंट, टोटल मिलाकर 8 मूवमेंट, तो 8 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद देखते हैं इनमें रेपिटेशन 3 है, ये 2 है, वो रिपीट कर दिए। अब वॉवल में क्या देखते हैं, वॉवल तो टोटल 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल से मूवमेंट हो जाएगा, जैसे डॉटर में किया था स्टूडेंट क्वेश्चन आपने AUE के लिए, तो वहाँ 3 थे तो 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, बट उसमें कोई रिपीटेड है, हाँ E कितनी बार है, 4 बार, 4 फैक्टोरियल से वो कम हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखते हैं इनको सॉल्व करेंगे तो 16,800 वेज से ये वॉवल इकट्ठा आ गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसी में आपका क्वेश्चंस जो है थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास, डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वॉवेल एक साथ ना आए तो क्या होगा। अब वॉवेल एक साथ ना आए तो स्टूडेंट पहले ऑल पॉसिबिलिटीज निकाल लो, और वॉवेल एक साथ आ रहा है ये निकाल के माइनस कर दो, तो हम कहते हैं उसके लिए पॉसिबल वेज क्या होगा, पहले ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटी तो निकाल रखा है कि वॉवेल अगर हमारे पास सब कुछ सारे नंबर कितने तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 12 नंबर्स हैं टोटल, उनमें रिपीटेड कितने वो डिवाइड कर दो, ये सारी पॉसिबिलिटी है, इतने तरीके से नंबर बना सकते हैं। उन सब में वॉवेल एक साथ कितने तरीके से आ रहा है, ये आ रहा है, यानी -8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है। जो स्टूडेंट हमने इसको जो है सॉल्व किए, कितना था 16,63,200 वेज, ठीक है, माइनस जिसमें वॉवेल आपका एक साथ आ रहा है स्टूडेंट, जब वॉवेल एक साथ आ रहा है वो कितने हो गए 16,800। अब 16,800 हैं तो स्टूडेंट इसको माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा वो देख लें, इसको माइनस करके जो भी आएगा आप आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें से देखो ये 0 0 16,800 0 0 4 ये आ गया 16,46,000 1 लाख। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 16,46,400 बनेगा हमारे पास, 16,46,400 वेज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया इसके अंदर 16,46,400। तो कैसे निकाला, वॉवेल डू नॉट अकर टुगेदर, हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाल दी थी, जितने पॉसिबल वे बनने थे 16,63,200 यानी 12 फैक्टोरियल, जो रिपीटेड है उसमें डिवाइड कर दिया। फिर वॉवेल जो इकट्ठे आ रहे हैं वो माइनस कर दें, वो ये तरीके हैं हमारे पास जो हमने सॉल्व किया अभी सेकंड पार्ट में इसका 16,800 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और माइनस करने के बाद स्टूडेंट ये आ गया, इसमें वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट इसका, वो कह रहा है कि डू द वॉवेल्स बिगिन विद INP, डू द वॉवेल्स बिगिन विद I एंड इन P, एंड इन P, P से जो है I से स्टार्ट हो जाए और एंड किससे हो जाए, P से हो जाए। तो I पहले आ जाए हमारे पास और लास्ट में P, बीच में सारे लेटर लिखने हैं। तो बीच में सारे लेटर लिखने हैं तो I और P तो आगे पीछे हो गया, बीच में कितने लेटर बचे स्टूडेंट, 10 लेटर। तो हम इसके लिए पॉसिबल वेज देखते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास 10 फैक्टोरियल
अब आई भी एक है, पी भी एक है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी 10 में रिपीटेड हैं 3 और 2 4, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 16,800 वेज ये बनेगा। तो आप देखते हैं कि आपके पास ये जो 4 पार्ट थे स्टूडेंट, बड़ा क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आप इसको प्रैक्टिस करें। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3, आप खुद उसको खुद करें, अपने आप करें। फिर मेरा वीडियोज़ लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर 6, उसमें आपको एक्सरसाइज होगी, आप फिर उसे मिलाएं, देखें वीडियो चला करके कि जो आपने क्वेश्चन किया, जो मैंने समझाया, दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ आपको दिक्कत आई, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। तो आप खुद करें, सेल्फ अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज स्टूडेंट 7.3 इन्हीं तरीके से है। और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर 6 आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा और आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और परमुटेशन भी इसके बाद एंड होता है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट जैसे आईआईटी में आते हैं, जेई में आते हैं या ओलंपियाड में आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, वो भी मैं बताऊंगा स्टूडेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।